हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज है संडे। ये संडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में 5 बजे सो कर के उठी थी और अपने कामों में लग गई थी। यहाँ पर देखिए, मैं मक्खन निकाल रही हूँ और साथ में ही मैंने चाय भी बना ली है। सभी ने चाय भी पी ली है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना पूरा दिन दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। गाँव में रह कर के आप किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। शायद आप भी कुछ टिप्स ले सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। अब मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं और मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए। अब तक मैं बाहर की सफाई कर चुकी हूँ, साथ में सभी के लिए चाय भी बना चुकी हूँ, साथ में कुछ हल्का बहुत ब्रेकफास्ट भी सबने कर लिया है। मेरा बेटा और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं और मैं तब तक स्टडी कर लूँगी क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यहाँ मैं इंग्लिश लिटरेचर जो कि मैं सक्सेस इन योर हैंड रणजीत सिंह की बुक से पढ़ रही हूँ। ये जो मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई की मॉर्निंग में, वो मेरे लिए 3 घंटे की पढ़ाई के बराबर है, क्योंकि ना तो इस दौरान मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया और मेरा जो पूरा ध्यान था वो अपनी पढ़ाई पे था। हमें क्वांटिटेटिव नहीं, हमें क्वालिटेटिव पढ़ना है। हमें जो चीज़ पढ़नी है उनको उनके अंदर गुणवत्ता पूर्वक लेके आनी है और उनको गुणवत्तापूर्वक उनको पढ़ना है, ना कि हमें सिर्फ पढ़ते जाना है। हमें सही डायरेक्शन में काम करना है। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आप लोग देखोगे कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और मैं कितनी मुसीबतों से होते हुए भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखी हुई हूँ। ये सब मैं आपको कोई महान बनने के लिए नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आए पसंद तो लाइक मत कीजिएगा। अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 घंटे की स्टडी के बाद मैं अपने किचन में आ गई हूँ और अपने किचन के काम शुरू कर दिए हैं। आज किचन में मैं बनाने वाली हूँ रायता और साथ में दाल। तो मैंने इन दोनों चीज़ों की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको महसूस होगा कुछ दिनों के बाद कि आपने बहुत सी नई चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ही पीछे आ गए हैं, आप रेस से एकदम बाहर हो गए हैं। तो मैं चाहे मुझे 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, जितने भी टाइम मिले मैं अपनी स्टडी करती हूँ। यहाँ पर मैंने साथ में घिया को जो होती है लौकी, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में मैं दाल बना रही हूँ। दाल के अंदर तड़का लगाकर मैंने दाल को तैयार कर लिया है और उसी के साथ मैं रोटियां बना लूँगी। आज संडे है तो सभी लोग घर पर ही हैं, तो सभी को चूल्हे की रोटियां खानी है। तो हमारे यहाँ पर गांव में चूल्हे की रोटियां भी बनाई जाती हैं, जो आप लोग आज के व्लॉग में देखोगे कि मैं किस तरह से अपने सब काम करती हूँ। इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर कर देती हूँ। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं एचटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि एचटेट का एग्ज़ाम अब कब होगा। फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म हो चुका है, 12-13 नवंबर को एचटेट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब पता नहीं वो कितना आगे जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं उसके बाद टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आपकी ये तैयारी आपको वहाँ पे भी बेनिफिट देगी। साथ में फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो अपनी स्टडी को बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिए। मैं मानती हूँ फेस्टिवल सीजन में हम हाउसवाइफ के पास ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन उन कामों के साथ साथ आपकी अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो भी आपका काम है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं चूल्हे पर रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियां बनाने के बाद मैं बाकी की साफ़ सफाई में लगूंगी। साथ में सभी लोग खाना साथ खा रहे हैं, तो ये काम मेरा निमटता जा रहा है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि आशा मत छोड़ना, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो उसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुई हूँ। मैंने आपको अपने बारे में बताया भी है, या मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर अपने बीएड के एग्ज़ाम दिए हैं और साथ में ही सीटेट, एचटेट और रीट एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किया है। और अब करंटली मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, DSSS और हरियाणा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की। और हरियाणा के जो स्टेट एग्ज़ाम है वो भी मैं देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सभी काम तो निपट चुके थे, मैं नहा भी चुकी थी, स्टडी करने ही वाली थी, लेकिन आज मेरी स्टडी नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारी
जो मेरी दादी सास है वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे उनका ध्यान भी रखना पड़ा, साथ में डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होती है। लेकिन हाँ, जो मैंने मॉर्निंग में स्टडी कर ली थी वो मेरी बिल्कुल सही रही। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरा दिन बेकार नहीं गया, मैंने मॉर्निंग में स्टडी कर ली थी। और अब लगभग 3 बजे हुए हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है और यहाँ पर मैं हरियाणा जीके पढ़ रही हूँ। हरियाणा जीके में पहले तो मैं अरिहंत बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सोल्व कर रही हूँ, उनको पीछे से मैच करके देख रही हूँ कि मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। लगभग मैंने 1 घंटा ही यहाँ पर स्टडी कर ली थी। आज मेरी पूरे दिन में लगभग 3 घंटे ही स्टडी हो पाई है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे स्टडी करने का कम टाइम मिला, क्योंकि मेरी फैमिली भी है और फैमिली को भी मुझे ही संभालना होता है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। हाँ, मैं बस आपको यही बोलती हूँ कि आप लोग चाहे 1 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, 2 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। ये मत सोचिए कि आज ये काम हो गया, आज वो काम हो गया, तो आज रहने देते हैं। जो आप वो ब्रेक दे देंगे वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और अब ये शाम का टाइम है, शाम को ये बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूंगी, उसके बाद अपने घर के कामों में मैं फिर से लग जाऊंगी डिनर बनाने में। ये बर्तन यहाँ पर साफ़ हो चुके हैं। ये रात जैसा आपको सीन लग रहा है, लेकिन ये रात का सीन बिल्कुल भी नहीं है। शायद कैमरे के आगे कुछ चीज़ की छाया आ रही है, इसीलिए यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। रात को खाने में मैंने कढ़ी बनाई है, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और साथ में मैं चूल्हे पर ही रोटियां बना लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपनी स्टडी को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर के कामों को अपने ऊपर बोझ मत समझिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जिस तरह से जो काम होते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी स्टडी भी आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर सभी काम फिनिश हो चुके हैं और अब हम सोने की तैयारी में हैं। मैंने माँ को दवाई वगैरह दे दी है और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। सोने के लिए तो क्या, अभी मैंने बेटे को स्टडी भी करवानी है, क्योंकि उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा प्रिपेयर करवाना है। टाइम हो चुका है लगभग 8:30 का, और पहले मैं बेटे को स्टडी करवा देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी। तो इस तरह से मैं अपने दिन को मैनेज करती हूँ। आज संडे था, लेकिन मेरे लिए संडे बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो उसी स्पीड से, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्पीड से लगी हुई हूँ। फ्रेंड्स, जब तक जॉब ना मिले, संडे हो या मंडे, हमारे लिए तो सभी वर्किंग डे है, और वैसे भी हाउसवाइफ के लिए तो ऑल वर्किंग डे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेटे को लेसन प्रिपेयर करवा दिए हैं। अब वो यहाँ पर साथ में खेलने लग गया है। अब जब तक वो खेलेगा, लगभग 9:30-10 बजे तक वो खेलेगा, तब तक मैं अपनी स्टडी कर लूँगी। यहाँ आज मेरा कुछ नया पढ़ने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने जो टॉपिक नोट्स बनाए हुए थे कंप्यूटर के, मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ। आज मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, जो कि हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें कंप्यूटर भी आजकल पूछा जाने लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।